अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तैमूर अली, तैमूर टेक केयर की जानिब से। तो आज हमारा ट्यूटोरियल है एडोबी इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि एडोबी इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप ये दोनों अलग-अलग सॉफ्टवेयर हैं और अलग-अलग काम के लिए यूज़ होते हैं। कुछ लोग बहस करते हैं कि फ़ोटोशॉप ज़्यादा अच्छा है, इलस्ट्रेटर अच्छा नहीं है, या इलस्ट्रेटर अच्छा है, फ़ोटोशॉप अच्छा नहीं है। इलस्ट्रेटर में हम इलस्ट्रेशन करते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स हो गया, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, मोबाइल ऐप से डिज़ाइनिंग हो गया, और लोगो आइकन्स वगैरह ये हम इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करते हैं। और फ़ोटोशॉप में हम फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, वो स्पेसिफ़िक फ़ोटो एडिटिंग के लिए है। और उसमें यूआई डिज़ाइन भी होते हैं, मतलब कि वेब पेजेस, प्रोटोटाइप जिसे आप कहते हैं। तो फ़ोटोशॉप का अपना एक अलग काम है, इलस्ट्रेटर का अपना एक अलग काम है। आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो आज पहला स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेटर का पहला ट्यूटोरियल। तो इलस्ट्रेटर का जब आप इंटरफेस खोलते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है। तो सबसे पहले बनाते हैं इलस्ट्रेटर की न्यू फाइल। उसके लिए शॉर्ट की कंट्रोल एन है। कंट्रोल एन जब आप लेते हैं तो आपसे ये कुछ चीज़ें पूछ रहा है, जो कि मैं आपको एक एक करके सब बताऊँगा। सबसे पहले आप आ जाएँ रिसेंट टैब में। अब चूँकि आपका इलस्ट्रेटर न्यू होगा तो उसमें ये रिसेंट टैब में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। मैं क्योंकि काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ और आर्ट बोर्ड्स मैंने यूज़ कर लिए। ये जो सी चीज़ें हैं, ये आइटम्स जो सी आपको नज़र आ रही हैं, बेसिकली आर्ट बोर्ड्स हैं। आर्ट बोर्ड ये जो सा वाइट स्पेस है ये आपको नज़र आ रहा है, जिसमें आपने सब कुछ डिज़ाइन करना है। और ये कितने पिक्सल्स का होगा, नीचे वो लिखा हुआ है ये चीज़ 1280 × 720 पिक्सल्स। और ये कस्टम है, ये मैंने खुद बनाया था। अब ये खुद कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप आ जाएँ रिसेंट टैब में। ये वो रिसेंट आइटम्स हैं जो मैं यूज़ कर चुका हूँ। उसके बाद आप सेव में आ जाएँ। इसमें वो आर्ट बोर्ड्स आपको शो होंगे जो कि आपने सेव किए होंगे। उसके बाद मोबाइल में आ जाएँ। एडोबी ने ये बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, क्योंकि इसमें एक एक फ़ोन के नाम के साथ उनके पिक्सल्स हैं। आप वेब में आ जाएँ। इसी तरह हर एक चीज़ के अलग-अलग हैं। अब आप राइट साइड पे आ जाएं। इसमें ये हमसे उस फाइल का नाम पूछ रहा है जो हमने सेव करनी है। ये आप बनाने से पहले भी सेव कर सकते हैं और बनाने के बाद भी सेव कर सकते हैं। तो हमारा ये सिर्फ इंटरफेस का ट्यूटोरियल है, हमने इसमें बनाना कुछ भी नहीं है। और अगर मैं कुछ बनाऊंगा उससे आपने परेशान नहीं होना कि ये बना रहे हैं, वो मैं आपको आगे एक एक चीज़ बताऊँगा डिटेल में जाके, काफ़ी डिटेल में। तो इसका सबसे पहले नाम रखते हैं बेसिक ट्यूटोरियल। उसके बाद जो सा मैंने आपको कहा था कि आपने अपना ये कस्टम कैसे बनाना है, यहाँ पर आके आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी हाइट और विड्थ दे सकते हैं। तो मैं चूँकि यही यूज़ कर रहा होता हूँ कॉमन, तो इस वजह से मेरी यही रहती है। और यहाँ पे जो एक पैनल खुलता है उसमें ये यूनिट है आपके आर्ट बोर्ड का, कि वो पिक्सल्स में होगा, पॉइंट में होगा, या किस चीज़ में होगा। ये आप पिक्सल में रख लें। अगर आप कहते हैं कि हमने ड्राइंग बना ली है, हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप चेंज भी कर सकते हैं इसे बाद में जाके, वो कोई मसला नहीं है। ये ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मैं अब पोर्ट्रेट में करता हूँ तो ये विड्थ हाइट में चेंज हो गई है, लैंडस्केप पे करता हूँ तो ये स्वैप हो गए हैं दोनों। आर्ट बोर्ड जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो ये वाइट स्पेस है। यहाँ पे ये आर्ट बोर्ड की तादाद पूछ रहा है कि कितने आर्ट बोर्ड रखने हैं। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें 4 रखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 बने आ जाएंगे इसी साइज़ के। एक एक साइज़ का ये होगा, हर एक आर्ट बोर्ड इसी साइज़ का होगा। और इसके बाद ये कुछ टॉप बॉटम ये सेटिंग्स हैं। अगर किसी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया हो उसमें भी ये सेटिंग्स होती हैं, तो ये वही सेटिंग्स हैं। उसके बाद ये कलर मोड है, और उसके बाद ये रास्टर इफेक्ट है। ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि रास्टर इफेक्ट क्या है। रिव्यू मोड में आप डिफ़ॉल्ट पे रहने दें और क्रिएट पे क्लिक कर दें। ये अब उसने हमें 1366 × 768 पिक्सल्स का ये एक आर्ट बोर्ड है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये चारों 1366 × 768 के नहीं है, ये एक एक उसी साइज़ का है। तो हमें 4 नहीं चाहिए, हमें एक ही चाहिए। तो मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ। अच्छा, आप जो नई फाइल बनाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगी, उसका टैब यहाँ पे आ जाएगा ये। तो यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं। अब इलस्ट्रेटर का जो सा
इंटरफेस है वो बहुत हद तक फ़ोटोशॉप से मिलता जुलता है अगर आपने फ़ोटोशॉप यूज़ किया हो। और ये दोनों आपने डाउनलोड कहाँ से करने हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद अब मैं आपको इलस्ट्रेटर का इंटरफेस समझाने जा रहा हूँ। तो इंटरफेस समझने के लिए सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आएँ। लेफ़्ट साइड पे आके आपके पास ये टूल बार है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जब आप इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करते हैं तो आपका टूल बार जो है वो बेसिक पे होता है। इसे आपने हमेशा पहले एडवांस पे कर लेना है। एडवांस पे कैसे करेंगे, मतलब कि इस एडवांस का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे टूल्स और आ जाएंगे जो कि अभी आपको नज़र नहीं आ रहे। वो कैसे करना है एडवांस पे वो मैं आपको बताता हूँ। विंडो पे क्लिक करना है आपने, वर्क स्पेस टूल बार, और बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट ये बेसिक पे ही सिलेक्ट होता है। इसे आपने एडवांस पे कर देना। एडवांस पे किया तो ये आपके बहुत सारे टूल्स और नज़र आ रहे हैं अब आपको। अब इस टूल बार में हर एक टूल का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम है और अपना अपना एक शॉर्ट की है इसकी, हर एक टूल बार की। जैसे अभी मैं इस पर सिर्फ मैंने होवर किया हुआ है। होवर का मतलब है कि आप अपना कर्सर सिर्फ इसके ऊपर ला के छोड़ा, मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया। यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूटोरियल आ रहा है जो कि आपको समझाता है कि ये टूल क्या करेगा और इसकी शॉर्ट की क्या है। जैसे ये है सिलेक्शन टूल, इसका नाम है, और इसकी शॉर्ट की वी है, और सिलेक्ट इंटायर ऑब्जेक्ट, ये बता रहा है कि ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगा। इसका एक अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा सिलेक्शन टूल का। ये साथ ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसका भी ये बता रहा है कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसकी शॉर्ट की ये है, और ये काम ये करता है सिलेक्ट एंड एडजस्ट एंकर पॉइंट्स एंड सेगमेंट्स टू रीशेप पाथ। अब इसमें दो से तीन चीज़ें हैं, एक एंकर पॉइंट है, एक सेगमेंट है और एक पाथ है। मैं आपको ये एंकर का भी बताऊंगा डिटेल में जाके कि ये एंकर पॉइंट क्या है, सेगमेंट का भी बताऊंगा और रीशेप पाथ का भी बताऊंगा कि रीशेप पाथ क्या चीज़ है और इसे आपने यूज़ कैसे करना। अब दूसरी चीज़ के किसी टूल पे अब आपने क्लिक करके रखना है। क्लिक क्यों करना है कि जिस भी टूल के साथ ये छोटा सा एरो बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि उसके अंदर टूल्स और मौजूद हैं। जैसे मैं अभी इस पर ये लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखता हूँ तो ये इसके अंदर और टूल्स मौजूद है। जिसके ऊपर ये नहीं बना हुआ उसके अंदर टूल्स और मौजूद नहीं है। जैसे ये है, ये ग्रेडियंट टूल है, इसके अंदर टूल मौजूद नहीं है और तो ये सिर्फ सिंपल है, सिंगल है। अब आप राइट साइड पे आ जाएं, ये टूल बार नहीं है, ये पैनल है। अब पैनल आपने कैसे ऐड करना है और कैसे डिलीट करना है और कैसे अपना पैनल, अपनी एक वर्क स्पेस आपने सेव करनी है जिसमें आपको बार बार पिक्सेल्स की सेटिंग ना देनी पड़े, टूल्स बार बार ना ऐड करने पड़े, बार बार पैनल ना करना पड़े ऐड। वो आपने सेव कैसे करना है वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। एडोबी इलस्ट्रेटर की जो शॉर्ट कीज़ की एक लिस्ट है, एक स्प्रेडशीट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। अब अगर आपने ये पैनल ऐड करना है तो पैनल ऐड करना है। एक तो पैनल आप अपना खुद भी बना सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, और कुछ पैनल्स हैं जो पहले ही बने बनाए पड़े हुए हैं। वो कैसे करना है, विंडो में आकर आपने वर्क स्पेस में आना है और यहाँ पर मैं चूँकि एसेंशियल पे काम करता हूँ इस वजह से एसेंशियल सिलेक्ट है। तो अगर आप एसेंशियल क्लासिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस गायब हो जाएंगी और बहुत सारी नई आ जाएंगी। अब चूँकि एसेंशियल क्लासिक में सिर्फ गायब ही हुई हैं, नई नहीं आई, तो हम कुछ और देखते हैं। वर्क स्पेस पेंटिंग कर लेते हैं। पेंटिंग में देखें आप, ये तकरीबन सब कुछ जो भी है कलर से रिलेटेड है। और यहाँ पे आपका टूल बार बेसिक हो गया, तो टूल बार को आप दोबारा से एडवांस में कर लें। टूल बार बेसिक हो गया, इधर आपका पैनल जो सा है वो पेंटिंग पे आ गया। अब आपने अपना पैनल कैसे ऐड करना है, जो भी आप पैनल ऐड करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं अलाइन का करना चाह रहा हूँ, अलाइन पे क्लिक किया, ये आ गया पैनल आपका, और यहाँ इसे उठाकर आप यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे आप चाह रहे हैं। अब अगर आपको फ़र्ज़ करें ये अलाइन नहीं चाहिए तो दोबारा लाइन पे क्लिक करें, अलाइन ख़त्म हो जाएगा। अब आपने अपनी मर्ज़ी का पैनल बना लिया। अब मैं आपको टूल बार बनाना बताने लगा हूँ। टूल बार पर आए, न्यू टूल बार, यहाँ पे आपने पहले उसको नाम देना है। मैं फ़र्स्ट टूल बार कर लेता हूँ, फर्स्ट टूल बार। अब जो जो चीज़ आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। मुझे चूँकि ये काम देता है ये एडवांस टूल बार, तो इस वजह से मैं नया टूल बार नहीं बना रहा, आप अपना बना सकते हैं। यहाँ पर आए, न्यू टूल बार और मैनेज टूल बार। अब मैनेज में आप जाके इसे डिलीट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया और ओके।
अब वो वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। ये इसी तरह आप वर्क स्पेस के साथ, मैं फ़र्ज़ करें मैं इस वर्क स्पेस को सेव करना चाह रहा हूँ, सॉरी पैनल्स को, तो पैनल में मुझे अपेयर अलाइन चाहिए है, अलाइन कर दिया मैंने। अब इसको मैं सेव करने लगा हूँ, वर्क स्पेस, न्यू वर्क स्पेस, ओके। अब इसे मैं वर्क स्पेस 1 का नाम दे देता हूँ, ओके किया। अब ये मेरा सेव हो गया। अब आप जब दोबारा आएंगे तो ये आपको ऐसा ही मिलेगा। आपने जस्ट करना क्या है, इसको यहाँ पे आके अपने वर्क स्पेस 1 पे क्लिक कर देना। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आप अपने स्ट्रोक का पैनल लाजमी रखिएगा। ये जब भी आप इसे यूज़ करेंगे, ये ऊपर जो सा नज़र आ रहा है ये भी स्ट्रोक का ही पैनल है, ये जो सा आपको नज़र आ रहा है, आपको बहुत हेल्प करेगा आपके काम में। अगर ये नहीं होगा तो आपको बड़ी मुश्किल पेश आएगी। तो ये आपने अपने पैनल में, अपने वर्क स्पेस में लाजमी इसे ऐड करना है। अब आप इसे ओपन भी कर सकते हैं और इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं। ये जो सा बटन आ रहे हैं 2 एरोस, मैं इसे ऑफ ही करके रखता हूँ क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब करता है। आप चाहे तो ऑन कर लें, चाहे तो ऑफ। आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि आपका आर्टबोर्ड छुप जाएगा। फ़र्ज़ करें आपका आर्टबोर्ड, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, आप स्पेस का बटन प्रेस करके रखें और माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके रखें। आपके पास एक हैंड टूल आ जाएगा, ये सिर्फ स्पेस को दबाने से आ रहा है, और लेफ़्ट क्लिक करके आप अपने आर्टबोर्ड को जहाँ पे मर्ज़ी मूव कर सकते हैं। ये मैं आर्टबोर्ड को मूव कर रहा हूँ, बोर्ड ये व्यू है उससे बाहर चला गया। इसे वापस लाने के लिए आप एक तो ये भी कर सकते हैं कि आप इसे पकड़ के वापस ले आएँ, या एक चीज़ शॉर्ट की है वो है Ctrl+0। Ctrl+0 दबाएंगे, आपका जो आर्टबोर्ड है वो आपके व्यू पोर्ट में फिट हो जाएगा। अब मैं एक शेप बनाने लगा हूँ। आपने परेशान नहीं होना कि मैंने शेप का बताया नहीं कि कैसे बनानी है, वो मैं आपको बताऊँगा आगे चल के एक एक टूल के बारे में। ये अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है जूम टूल, कि आपने जूम कैसे करना है। इसके 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पर आएँ, ये जूम टूल है, इसको क्लिक करें। मेरे जूम टूल में भी प्लस है, अगर मैं अल्टरनेट दबाता हूँ तो ये माइनस का आ जाएगा। चूँकि मैंने जूम इन करना है इस वजह से मैं अल्टरनेट का बटन नहीं दबा रहा और मैं क्लिक करता जा रहा हूँ। ये अब आप देख, कोई भी शेप है वो आपके व्यू पोर्ट से बाहर जा रही है, आप स्पेस और लेफ़्ट क्लिक से उसे दोबारा वापस ला सकते हैं, अपने आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं बेसिकली। तो दोबारा मैं ये जा रहा हूँ जूम इन के ज़रिए, और अब अल्टरनेट का बटन मैंने दबाया हुआ है और माउस का लेफ़्ट बटन दबाते हुए मैं जूम आउट कर रहा हूँ। ये हो गया एक मेथड। अब दूसरा मेथड है, आप फ़र्ज़ करें सिलेक्शन टूल पे हैं और आप जूम इन करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये जूम टूल यूज़ नहीं करना चाह रहे। के पास एक दूसरा तरीका वो ये है कि अल्टरनेट का बटन दबा के रखें और माउस व्हील जो कि आपके दोनों बटन्स के दरमियान लगा होगा माउस में, उसको आपने रोल करना है। अगर आप इसे अप करेंगे तो जूम इन होगा, और अगर नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो जूम आउट होगा। अभी ये आर्टबोर्ड मेरा फिट नहीं है तो दोबारा से मैं दबा रहा हूँ Ctrl+0 और ये आर्टबोर्ड आपका दरमियान में आ जाएगा व्यू पोर्ट के हिसाब से। एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो आपको 64,000% जूम इन करने की सहूलत देता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आप अपना काम बहुत ही बारीकी में कर सकते हैं। ये मैंने एक दूसरी शेप बनाई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसे मैं अंडू कर दूँ, मतलब कि मुझे ये शेप नहीं चाहिए। उसकी शॉर्ट की है Ctrl+Z, और यहाँ से जाके एडिट में भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो वापस मिल जाए। हालांकि यूनिवर्सल जो शॉर्ट की चलती है वो रीडू करने की वो Ctrl+Y है, लेकिन एडोबी इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं है। इसमें वो शॉर्ट की है Ctrl+Shift+Z। दोबारा से बता रहा हूँ, अनडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Shift+Z। ये आपकी शॉर्ट की है इसमें, अनडू की और रीडू। आप जब मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, आप ये एक पिंक सी लाइन देख रहे हैं, ये हैं हमारे स्मार्ट गाइड्स, जो कि आपको काम करते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे स्ट्रेट रहने में, शेप्स बनाने में, और काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये आपको पता चलता जाएगा कि ये कैसे हेल्प करेंगे। और इनको ऑन कैसे करना है वो देख लेते हैं। व्यू में जाके स्मार्ट गाइड्स, और इसकी शॉर्ट की है Ctrl+U। एक शीट वो होगी जिसमें सारे शॉर्ट कीज़ हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और एक शॉर्ट की लिस्ट वो होगी जो इस वीडियो में यूज़ हुए हैं, उसकी आपको लिस्ट इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगी। वो डिस्क्रिप्शन में नहीं होगी, वीडियो के अंदर ही होगी, लेकिन एंड पे। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+U। इसके साथ एक चीज़ है रूलर्स।
रूलर्स के लिए शॉर्ट की Ctrl+R है, और ये रूलर्स भी ये मैंने Ctrl+R दबाया और ये दो स्केल आपके ऊपर और लेफ़्ट साइड पे आ गए हैं। ये दो स्केल जो से हैं ये भी आपको काफ़ी मदद करते हैं शेप्स वगैरह बनाने में। इससे आप किसी भी चीज़ का सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। ये मैं दो ग्रीन लाइंस कैसे लाया हूँ, ये आपने आके स्केल पे क्लिक करना है और ड्रैग करके बाहर ले आना है। इसी तरह दूसरे पे क्लिक करना है और ड्रैग करके बाहर ले आना है। और अब आप चाह रहे हैं कि आपको ये लाइंस नहीं चाहिए तो आप इनको हाइड भी कर सकते हैं। पहले तो आप स्केल को गायब कर सकते हैं Ctrl+R से ही दोबारा। ये गाइड्स आपकी रहेंगी, इनको हाइड कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। व्यू में जाके गाइड्स और हाइड गाइड्स, ये आपकी वो जो सी लाइन्स थी वो गायब हो गई हैं, इनविजिबल हो गई हैं। ये आपको बड़ी हेल्प करेंगी शेप्स वगैरह बनाने में। शो गाइड्स करूँगा दोबारा वापस आ जाएंगी और आप इन्हें लॉक रखिएगा। ये अभी लॉक हैं तो इन्हें लॉक ही रखिएगा। अनलॉक रखेंगे तो ये लाइंस आप अपनी मर्ज़ी से ला सकते हैं। लॉक कैसे रखना है, गाइड्स पे आके अभी ये लॉक ही हैं, अनलॉक करूँगा तो ये मैं इनको हिला सकता हूँ। अगर आपने किसी चीज़ का सेंटर पॉइंट निकालना है वहाँ पे अपनी शेप के मुताबिक सेंटर पॉइंट पे रख के इन्हें लॉक कर लीजिएगा। ये लॉक किया, अब मैं इन्हें नहीं ला सकता तो मैं इन्हें हाइड कर रहा हूँ। इनकी शॉर्ट की है Ctrl+सेमीकोलन। ये था एडोब इलस्ट्रेटर का बेसिक ट्यूटोरियल नंबर 1। बेसिक ट्यूटोरियल नंबर 2 में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, जैसे ये फिल एंड स्ट्रोक हो गया, ये छोटा सा बटन है ये किस काम के लिए है, और ये जो सा डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक है ये किस चीज़ के लिए है। ये नीचे सारा ये फिल एंड स्ट्रोक के हवाले से ये एक दूसरा ट्यूटोरियल बनेगा जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा, क्योंकि ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। इस वजह से फिल एंड स्ट्रोक को मैं अगले ट्यूटोरियल में मूव कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।